हेलो दोस्तों, यदि आप JNVS या मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। सबसे पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम प्रश्नों को हल करते हैं। यहाँ पर हमें एक प्रश्न दिखाई दे रहा है और हमें प्रश्न में 4 आकृति दिखाई दे रही हैं। प्रश्न है हमारा, हमें इन 4 आकृतियों में से एक विषम आकृति यानी कि इन सभी में एक आकृति कैसी है, अलग है, उसे छांटना है और वही हमारा क्या होगा, आंसर होगा। यानी कि आज हम क्या हल कर रहे हैं, असंगत को अलग करना। चलिए हम प्रश्न को हल करते हैं। सबसे पहले हम कुछ बेसिक बातों को सीख लेते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे इस प्रकार से हमारी घड़ी है, क्या है, एक घड़ी है जो हमारी दीवार पे लगी रहती है, यानी इसे क्या बोलते हैं, दीवार घड़ी बोलते हैं। यहाँ पर क्या होता है, 12, 6, 3 और 9। आपने देखा वो घड़ी की सुई किधर चलती है, इस प्रकार से घूमती है, इस प्रकार से ऐसे ऐसे घूमती है, यानी घड़ी की दिशा में क्या है, यदि कोई वस्तु इस प्रकार से ऐसे घूम रही तो उसे हम क्या बोलेंगे, घड़ी के दिशा में या क्लॉकवाइज, क्या बोलेंगे, क्लॉकवाइज। और जब भी कोई वस्तु इस प्रकार से इधर से इस प्रकार से चलती है तो उसे क्या बोलते हैं, घड़ी के विपरीत दिशा में, एंटी क्लॉकवाइज। चलिए आप समझ गए होंगे घड़ी के दिशा में और घड़ी के विपरीत दिशा में। अब हम देखेंगे इस प्रश्न को हल करेंगे। यहाँ हम प्रश्न में देखेंगे ये आकृति अभी किस प्रकार से है, इस प्रकार से बनी हुई है इधर को, और इसका मुंह किधर है, इधर की तरफ है। अब हम देखेंगे जब भी अगली आकृति में क्या है, ये इस प्रकार से घूम गई है, किधर की दिशा में, घड़ी की दिशा में घूमी और किस प्रकार से, इस प्रकार से हो गई है। तीसरी आकृति हम और देखेंगे, यह इस प्रकार से और घूमी तो फिर किस प्रकार से आकृति बन गई हमारी, इस प्रकार से। और इसी प्रकार से यह आकृति घूमती जा रही है। लेकिन हम देखेंगे यह जो बीच वाली जो सरल रेखा है अभी कहाँ है, इस दिशा से इस दिशा की ओर है। लेकिन इसमें अगर जब यह इधर से घूमेगी तो क्या होना चाहिए, इसको इस दिशा से होना चाहिए, लेकिन इधर से होना चाहिए, क्योंकि जब ये अभी क्या है इधर से और आगे घूमेगी तो किधर से होना चाहिए, यहाँ से ऐसे होना चाहिए। तो लेकिन ये देखिए यह क्या है, विपरीत दिशा में कैसी है, उल्टी हो रही, जबकि सभी आकृतियों में यह क्या है, इधर से है। देखिए यानी कि इसमें इस वाली आकृति में क्या है, ये जो बीच वाली जो रेखा है जो 2 भागों में बांट रही है, ये क्या है, इसकी विपरीत दिशा है इस वाले ऑप्शन में। तो अब आपको समझ में आ गया हो कौन सा ऑप्शन गलत है। ऑप्शन क्रमांक 2 इसका सही आंसर है, क्योंकि यह सबसे अलग है, क्योंकि इसकी जो दिशा है घूमने की वह क्या है, सबसे अलग है। चलिए अब हम अगले प्रश्न को हल करते हैं। चलिए यहाँ प्रश्न में दिया हुआ है, ये हमें इसमें क्या है, सबसे अलग आकृति को छांटना है। हम देखेंगे यहाँ पर क्या है, बीच में एक त्रिभुज बना है, यानी कि 3 भुजाओं वाला त्रिभुज बना हुआ है। और हम बाहर देखेंगे 1, 2, 3 भुजाएं बनी हुई हैं, यानी कि 3 क्या है, सर्कल बने हुए हैं। अंदर क्या है, त्रिभुज 3 भुजाओं वाला, और बाहर भी क्या है, 3 सर्कल बने। इसी प्रकार से हम देखेंगे यहाँ पर क्या है, चतुर्भुज बना है, यानी 4 भुजाओं वाली आकृति बनी हुई है। और बाहर भी हम देखें तो क्या है, 1, 2, 3, 4, यानी कि 4 सर्कल बने हुए हैं। इसी प्रकार से हम यहाँ देखें, यहाँ क्या है, 1, 2, 3, 4, 5 भुजाओं वाली आकृति बनी है। और बाहर क्या है, 1, 2, 3, 4, 5, बाहर भी क्या है, 5 सर्कल बने हुए हैं। लेकिन ऑप्शन क्रमांक हम 2 में देखेंगे, यहाँ पर अंदर क्या है, 4 भुजाओं वाली आकृति है और बाहर क्या है, 1, 2, 3 सर्कल बने हुए हैं, यानी कि ये आकृति क्या है, सबसे अलग है। क्यों है, क्योंकि इसमें बाहर और अंदर में क्या है, असमानता है, दोनों भिन्न है। क्योंकि अंदर क्या है, 4 रेखाओं वाली आकृति है और बाहर क्या है, 3 सर्कल हैं, जबकि सभी में क्या है, सर्कल और भुजाओं की संख्या कैसी है, बराबर है। इसलिए इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन क्रमांक 2 इसका सही आंसर होगा। चलिए अब आपको समझ में आ गया है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम अगले प्रश्न को हल करते हैं। देखिए अगले प्रश्न में क्या दिया हुआ है, हमें यहाँ पर एक बॉक्स दिया है, इसमें 3 अल्फ़ाबेट दिए हुए हैं अंग्रेजी के, जिसमें लिखा हुआ है RUN। अगली आकृति में भी हम देखेंगे यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, UNR, यानी कि इनका क्या है, स्थान परिवर्तन कर दिया है। देखिए RUN इसमें भी लिखा हुआ है। इसी प्रकार से हम देखेंगे यहाँ पर भी क्या लिखा हुआ है, RUN, सिर्फ स्थान परिवर्तन कर दिया है। लेकिन ऑप्शन क्रमांक 3 में हम देखेंगे क्या लिखा हुआ है, NKU, यानी कि यहाँ पर R को गायब कर दिया गया है और इन सभी में क्या है, R है। यानी कि ऑप्शन क्रमांक 3 क्या है, सबसे अलग है, और जो अलग होता है वही हमारा क्या होता है, आंसर होता है। चलिए अब आपको समझ में आ गया होगा इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन क्रमांक 3 इसका सही आंसर होगा, क्योंकि हमें सबसे अलग आकृति छांटनी है और सबसे अलग क्या है, ऑप्शन क्रमांक 3 इसमें सबसे अलग है। चलिए हम अगले प्रश्न को हल करते हैं। चलिए यहाँ पर दिया हुआ है, एक बाहर सर्कल दिया हुआ है और अंदर 3 सर्कल दिए हुए हैं, जिनमें से 2 सर्कल क्या है, एक दूसरे से मिले हुए हैं और तीसरा सर्कल क्या है, सबसे अलग है। इसी प्रकार से इस आकृति में है और इसी प्रकार से इस आकृति में, क्योंकि यहाँ पर भी ये वाला सर्कल क्या है, सबसे अलग है। लेकिन ऑप्शन क्रमांक हम 4 में देखेंगे
तीनों सर्कल क्या है, एक दूसरे के ऊपर विलोपित हो रहे हैं, यानी एक दूसरे को काट रहे हैं। तो सभी में क्या है, ये सभी में एक सर्कल क्या है किसी को भी नहीं काट रहा है, लेकिन इसमें क्या है तीनों सर्कल एक दूसरे को काट रहे हैं। यानी इन सब में सबसे अलग कौन सी आकृति होगी, ऑप्शन क्रमांक 4 सबसे अलग आकृति होगी। तो अपना आंसर भी कौन सा होगा, ऑप्शन क्रमांक 4 इसका सही आंसर होगा। चलिए हम अगले प्रश्न को हल करते हैं। अब आपको समझ में आ गया होगा। देखिए हमें प्रश्न दिया हुआ है, यहाँ हमें 4 आकृति दी है। चारों आकृति में क्या है, आकृति को 4 भागों में बांटा गया, यानी इस आकृति को भी 4 भागों में बांटा है, और इस आकृति को भी 4 भागों में बांटा है, और इस आकृति को भी 4 भागों में बांटा हुआ है। अब हम देखेंगे सभी आकृति में क्या है, एक एक भाग को क्या है छायांकित यानी कि कलर किया हुआ है, लेकिन ऑप्शन क्रमांक हम 2 में देखेंगे यहाँ 2 भागों को छायांकित किया हुआ है। तो देखिए ये आकृति का सबसे अलग है, क्योंकि इसमें 2 भागों को छायांकित किया है और इसमें एक एक भाग को छायांकित किया हुआ है। तो ये आकृति का सबसे अलग है, और जो अलग होती है वही हमारा क्या होता है, आंसर होता है। चलिए अब आपको समझ में आ गया हो तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन क्रमांक 2 इसका सही आंसर होगा। चलिए हम एक आखिरी प्रश्न को और देखते हैं। देखिए यहाँ पर हमें 2 आकृति दी हैं। देखिए इसमें क्या है, 2 आकृति दी हैं और एक दूसरे को क्या है आपस में यहाँ पर इस बीच वाली सरल रेखा पर क्या है एक दूसरे को स्पर्श कर रही हैं, यानी टच कर रही हैं। लेकिन हम इन ऑप्शन क्रमांक 2, 3 और 4 में हम देखेंगे ये वाली जो आकृति है एक दूसरे के ऊपर क्या है आलोपित हो रही हैं, यानी एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हुई हैं। इसी प्रकार से ये देखिए ये वाली आकृति यहाँ तक है और ये वाली आकृति कहाँ तक है, यहाँ तक, एक दूसरे के ऊपर क्या है काट रही हैं। इसी प्रकार से यहाँ पर भी काट रही हैं, लेकिन ये वाली आकृति कैसी है, सबसे अलग है, जो एक दूसरे को काट नहीं रही, सिर्फ क्या कर रही हैं, स्पर्श कर रही हैं। तो हमारा सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन क्रमांक 1 हमारा सही आंसर होगा, क्योंकि ये आकृति सबसे अलग है। चलिए मेरी बात समझ में आई है तो लाइक कर दीजिए। अभी तक यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और जवाहर नवोदय विद्यालय की तैयारी के लिए इस चैनल पर बने रहें। आपको ऐसी ट्रिक बताई जाएगी जिससे आपका सिलेक्शन पक्का हो जाएगा। मैं इस 2023 के अनुभव के बारे में बताऊंगा किस प्रकार से आपको सिलेक्शन लेना है और किस प्रकार से आपको परीक्षा की तैयारी करनी है। धन्यवाद बच्चों।